हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम आज हमारी 50 जीके क्वेश्चन की जो सीरीज है उसका लास्ट पार्ट थर्ड करने वाले हैं। और मैंने इस जीके की सीरीज में वो क्वेश्चन कवर किए हैं जो एम्स सीआरई में बार बार पूछे जाते हैं या जिनके आने की संभावना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 36, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान के किस राज्य में स्थित था? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो हमारा राइट आंसर है बिहार। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बनते हैं। पूछा जाता है कि स्थापना किसने की थी इसकी, तो हमें याद होना चाहिए कुमारगुप्त। इसका विनाश किसने किया? तो वो किया बख्तियार खिलजी ने। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये विनाश इसको हुआ था तो कई दिनों तक इसमें आग जलती रही थी। और इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2016। ये बातें आपको याद रखनी होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 37, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, केटू। इस क्वेश्चन में हमेशा कंफ्यूजन होता है। एक है केटू और एक है कंचनजंगा। तो आज के भारत के संदर्भ में हम सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है कंचनजंगा। और केटू के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि यह काराकोरम क्षेत्र में है, जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों दावा करते हैं। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की कंचनजंगा और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। कंचनजंगा की यदि ऊंचाई पूछ ली जाए तो 8,586 मीटर होगा। ये फैक्ट्स हमको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस अन्य सागर से जोड़ती है? लाल सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर। तो हमारा सही जवाब होगा लाल सागर। ये किस देश में है? मिस्र में। इसको याद रखने की एक ट्रिक है, स्वेज भूल प्रशांत आया। इससे हमें स्वेज नहर और पनामा नहर दोनों याद होगी। स्वेज, पनामा। स्वेज के बाद भूल तो भूमध्य और लाल सागर। तो स्वेज नहर भूमध्य को लाल सागर से जोड़ती है। प्रशांत पनामा जो है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। उसके लिए आपको ये ट्रिक याद रखनी होगी। स्वेज भूल प्रशांत आया। चलिए, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन 39, ऑस्कर 2024 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? बारबी, ओपनहेमर, पुअर थिंग्स और किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। इसका राइट आंसर है ओपनहेमर। ऑस्कर की शुरुआत कब हुई? ये हमें पता होना चाहिए 1929 में। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। और भारत की पहली ऑस्कर विजेता कौन है? भानु अथैया। चलिए, तो हम अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 2023 में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना? तो हमारा सही जवाब है फिनलैंड। और स्वीडन 32वां बना। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये हमें पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। और इसमें वर्तमान सदस्य हैं 32। और इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं इंग्लिश एंड फ्रेंच। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं शामिल हैं? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची? तो हमारा सही जवाब है 8वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची का संबंध केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, जिसमें 1967 में सिंधी को जोड़ा गया, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया और 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। इसकी ट्रिक है बोडो मास, बोडो मास, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल से। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारा सही जवाब है बी.आर. अम्बेडकर। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 में। इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 में और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। और इसे बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कुल खर्च कितना आया, तो 64 लाख। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पानीपत के 3 युद्ध, प्रथम 1526 में, द्वितीय 1556 में और तीसरा 1761 में। प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा हुआ था अकबर और हेमू के बीच। और तीसरा हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इसमें प्रथम युद्ध में जीत हुई थी बाबर की, द्वितीय युद्ध में जीत हुई थी अकबर की और तृतीय युद्ध में जीत हुई थी अहमद शाह अब्दाली की। तो हमें पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761 याद रखना होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। दिल्ली का लाल किला बनवाया शाहजहां ने, दिल्ली में जो लाल किला है। और आगरा का जो लाल किला है उसका निर्माण करवाया
अकबर ने? अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। बुलंद दरवाजा, पंचमहल और जोधाबाई महल का निर्माण करवाया। और बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। और शाहजहां ने ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है, और मोती मस्जिद जो कि आगरा में है, इनका निर्माण करवाया। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। सतह के क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए बेकाल, ऑप्शन बी लेक सुपीरियर, ऑप्शन सी विक्टोरिया झील और ऑप्शन डी कैस्पियन सागर। तो हमारा सही जवाब है लेक सुपीरियर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लेक सुपीरियर है। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल है। और विक्टोरिया जो है वो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। हमारा अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी केरल। तो हमारा सही जवाब है असम। और ये प्रसिद्ध है एक सींग वाला भारतीय गैंडा यहाँ पर पाया जाता है। और इसे यूनेस्को में शामिल किया गया 1985 में। और यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। इसी के साथ भारत का पहला राष्ट्रीय नेशनल पार्क भी हमें पता होना चाहिए। जिम कार्बेट जो कि है उत्तराखंड में। और यही भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी है। हमारा अगला क्वेश्चन है यूईएफए यूरो 2024 किस टीम ने जीता? इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी। यूईएफए का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशंस। और इसका विजेता रहा स्पेन। अगला क्वेश्चन यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ए ऋषि सुनक, बी बोरिस जॉनसन, ऑप्शन सी कीर स्टारमर और डी डेविड कैमरून। तो हमारा सही जवाब है कीर स्टारमर। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। और राजा है चार्ल्स तृतीय। अगला क्वेश्चन है हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो लाल ग्रह से के नाम से जाना जाता है मार्स को। सबसे छोटा ग्रह बुध है। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और सबसे स्पष्ट छल्ले जो हैं वो शनि पर पाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, और इन्होंने भारत के राष्ट्रगान के साथ बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा था, आमार सोनार बांग्ला। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और राष्ट्रीय गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था जय हिंद। इसी के साथ हमारी 50 क्वेश्चन की जीके एंड करंट अफेयर्स की सीरीज यहीं खत्म होती है, जिसमें मैंने आपको 50 क्वेश्चन के साथ लगभग 1000 फैक्ट्स कवर करवाए हैं। अगर आपको पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।